हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल का बेटा एग्जाम्पल। और सेकेंडरी सेल का पहला एग्जाम्पल है लेड एसिड बैटरी। क्या नाम बोला मैंने? लेड एसिड बैटरी। तो आप सब ने बच्चों इस बैटरी के बारे में पढ़ा है, आप सब जानते हैं। जो हमारे घर के अंदर इन्वर्टर के अंदर बैटरी होती है बेटा, वो लेड एसिड बैटरी है। मोटर व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी होती है बेटा, वो लेड एसिड बैटरी है। तो है क्या, इसको देखते हैं। नाम ये ना लेड एसिड बैटरी, यानी कि इस बैटरी के अंदर बच्चों जो लेड होगा वो एनोड होगा, लेड का ये ऑक्साइड PbO2 बच्चों वो क्या होगा? कैथोड होगा। लेड तो आ गया, रह गया एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड हो गया ना, ये इसके अंदर क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का काम करेगा। कितना कंसंट्रेटेड? लगभग 30% सल्फ्यूरिक एसिड बाई मास, ऐसा हम लेकर के चलते हैं। अब इस बैटरी या सेल की बेटा कंस्ट्रक्शन देखते हैं एक बार। इसके अंदर बच्चों कुल मिला के 6 रोड्स होती हैं और वो अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट कहने का मतलब है 3 बच्चों कैथोड होती हैं और 3 एनोड, ऐसा अल्टरनेट बनाते हैं इनको एक बार। टोटल मिला के बच्चों 6 रोड हैं, 3 कैथोड 3 एनोड। इनको अल्टरनेट करके क्या करते हैं? इसमें लगाते हैं। इन तीनों रोड को बेटा आपस में सीरीज में जोड़ा है। ये लेड है, किसका काम करेगा? एनोड में। ऐसे कैथोड की 3 रोड को सीरीज में जोड़ेंगे ताकि उस सीरीज से मिलने वाली वोल्टेज की आउटपुट क्या हो बेटा? इंक्रीज हो जाए। तो ऐसा बन गया ये PbO2 का बना हुआ है। और बेटा किसका काम करेगा? ये कैथोड का। यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। ये डाल दिया बच्चों हमने इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक की बात। ये बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं ये सेल काम कैसे करेगा, इसकी वर्किंग देखेंगे बेटा। पहले कब? जब सेल काम करते करते बंद कर देगा, यानी कि जब सेल की क्या होगी बच्चों? डिस्चार्जिंग होगी। तो वर्किंग में पहले देखेंगे सेल रिएक्शन कब? जब सेल काम करते करते बंद कर देगा, जब उसकी क्या होगी? डिस्चार्जिंग। तो बच्चों डिस्चार्जिंग में पहली रिएक्शन कहाँ देखेंगे हम? एनोड के ऊपर। देखते हैं, ध्यान से समझना आपने। एनोड बना हुआ बच्चों किसका? लेड का। एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, यहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। प्रोडक्ट वाली साइड में बच्चों माइनस का 2 चार्ज आ गया, रिएक्टेंट वाली साइड में माइनस का कोई चार्ज नहीं है, उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऐसे दे सकता है H पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव।
इस सल्फेट नेगेटिव 2 आयन को यहाँ ला करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, गेन करा देंगे। बैलेंस हो गया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो बेटा कि एनायन कहाँ आता है, एनोड पे आता है। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो क्या बना, Pb2 पॉजिटिव बना, पॉजिटिव नेगेटिव आयन आएंगे तो ऐसा बेटा एक प्रोडक्ट बन जाएगा PbSO4 कहाँ पे, एनोड के ऊपर। ठीक है बात। अब ऐसे बात करते हैं बच्चों, डिस्चार्जिंग के दौरान ही सेल के रिएक्शन कैथोड पे कैसे होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आपने ध्यान से समझना बच्चों, देखो कैथोड किसका बना हुआ है, PbO2 का, लिख लो। कैथोड पे बच्चों रिडक्शन होना है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, और देखो रिडक्शन हो गया, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बच्चों ये गेन कर लेगा। अब PbO जब रिडक्शन करवाएगा बच्चों तो अपना क्या बनाएगा, ये भी PbSO4 बनाएगा। अब कई बच्चे सोचेंगे जी ये तो PbO2 था, SO4 कहाँ से आ गया, तो ये भी क्या करेगा बेटा, सल्फेट आयन को यहाँ से गेन कर लेगा, तो इससे क्या बन जाएगा इसका, PbSO4। आइए बात समझ। अब बच्चों यहाँ से क्या बच गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर बना सकता है। तो कितनी बार ऑक्सीजन है बच्चों, 2 बार। तो हम वाटर लिखते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2:1, यानी जितना ऑक्सीजन है उसका डबल हाइड्रोजन होता है। तो सेम यहाँ पे करना, 2 ऑक्सीजन है तो डबल हाइड्रोजन यानी कि 4 H पॉजिटिव आयन आ जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है, ऐसे याद हो जाएगा जल्दी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ के बच्चों क्या बना देंगे, 2H2O। तो यहाँ भी PbSO4 प्रोडक्ट बनेगा, साथ में 2H2। एक बार रिएक्शंस को मैं बच्चों दोबारा से रिपीट करता हूँ। एनोड बना है लेड का, इसका ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 चार्ज आ गया, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सल्फेट आयन आएगा -2, या ऐसा याद कर लो एनायन आएगा एनोड पे, ये सल्फ्यूरिक एसिड से। ये इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद बच्चों Pb2 पॉजिटिव बना है और सल्फेट 2 नेगेटिव मिलके PbSO4 बना देंगे, एनोड का काम पूरा। कैथोड पे बच्चों क्या है, किसका कैथोड बना है, PbO2 का। रिडक्शन के लिए क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। और बेटा आप ऐसे याद कर सकते हो कैटायन कहाँ आता है, कैथोड पे आता है। तो PbO2 पहले बच्चों PbSO4 बनाएगा, PbSO4 बनाने के लिए सल्फेट आयन यहाँ ला करके जोड़ देंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, वाटर बनता है। तो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, जितना ऑक्सीजन है हाइड्रोजन उससे डबल है, 2 बार ऑक्सीजन है तो 4H पॉजिटिव लाएंगे, ऐसा 2H2O बन जाएगा। आई बात समझ। ओवरऑल रिएक्शन लिखनी हो बेटा तो क्या करो, आप दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जोड़ दो, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जोड़ दो, कॉमन चीज़ों को एक साइड इकट्ठा कर लो। करते इकट्ठा +1 में पढ़ा आपने। पहला रिएक्टेंट है बच्चों Pb, फिर देखो सल्फेट बेटा कितनी बार है पूरे रिएक्टेंट में, 1 और 1 2, तो आप सीधा लिख सकते हो 2 सल्फेट नेगेटिव प्लस पूरे रिएक्टेंट साइड में क्या है, PbO2 1 बार है, लिख दिया जी। 2 इलेक्ट्रॉन देखो बेटा रिएक्टेंट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कट जाएंगे आपस में, चार्ज हो जाएगा बैलेंस। रह गया क्या, H पॉजिटिव आयन कितनी बार है, 4 बार है, रिएक्टेंट साइड में लिख दिया ये पूरा रिएक्टेंट लिख दिया। प्रोडक्ट में देखो क्या क्या बच्चों, PbSO4 2 बार है और वाटर कितनी बार है आपका, 2 बार है। तो ऐसा बच्चों ये रिएक्शन हो जाएगी जब सेल क्या हो जाएगा, काम करते करते बंद हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी देखो सेल बेटा काम कर रहा है, बंद हो गया, तो यहाँ क्या है, जब सेल डिस्चार्ज हुआ काम करते हैं तो वहाँ पे बच्चों सेल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई और केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। तो यहाँ पे सेल कैसे वर्क किया, एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हुई। अब सेल में बच्चों देखते हैं रिचार्जिंग कैसे हो सकती है, इसको दोबारा से चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो सेल में बच्चों रिचार्जिंग इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि देखो चाहे नोड देखो चाहे कैथोड देखो, बनने वाला प्रोडक्ट क्या बच्चों, PbSO4, जो कि एक सॉलिड होता है और ये बच्चों एनोड और कैथोड के साथ चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। तो PbSO4 एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है एनोड कैथोड दोनों पर, और वो बच्चों इलेक्ट्रोड के साथ स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और वो इस कंडीशन में आ जाता है इलेक्ट्रोड कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है,
इसलिए क्या होता है बेटा, इस सेल रिएक्शन के अंदर रिचार्जिंग पॉसिबल होती है, इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो जब चार्ज होगा तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, चार्जिंग के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, देखो पहले क्या हुआ बेटा, सबसे पहले ध्यान से समझना है, जब सेल काम कर रहा था, बैटरी काम कर रही थी, मान लो घर में इन्वर्टर की बैटरी, तो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी ना अपने को। अगर पहले कुछ और बताया तो सुधार है बेटा। मैंने क्या बोला, पहले अपने को बिजली मिल रहा था, करंट मिल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा था, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो रहा था यहाँ तक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बंद हो गया सेल, उसकी चार्जिंग स्टार्ट कर दी हमने। तो चार्जिंग जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होगी। मतलब घर में जब लाइट होती है तो आप देखते हो ना, इन्वर्टर का बटन ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है ना, तो उसमें क्या होता है बेटा, करंट का यूज़ करेगा और केमिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है, यानी कि वहाँ पे कैसे बिहेव करेगा सेल, एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इस बात को देखते हैं बेटा एक बार। तो पहले इस बात को लिखते हैं बच्चों, रिचार्जिंग में पहले इस बात को लिखते हैं, क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग PbSO4 इज फॉर्म एट इलेक्ट्रोड्स। कहाँ बन जाएगा PbSO4 बच्चों, इलेक्ट्रोड्स पे, जो कि क्या है, विच इज ए सॉलिड, एंड इट स्टिक, चिपक जाएगा टू इलेक्ट्रोड्स। ये बच्चों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होगा, चिपक जाएगा। और क्या है, एंड इट इज कैपेबल टू गेन और टू क्या बेटा, लूज द इलेक्ट्रॉन्स। गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, इसलिए रिचार्जिंग क्या होता है बेटा, पॉसिबल होता है। और रिचार्जिंग में आप देखोगे यही लूज भी करेगा और यही क्या करेगा बेटा, गेन भी करेगा। तो रिचार्जिंग वाले रिएक्शन में जस्ट आपने इस रिएक्शन को बदल देना है, अपोजिट करना है। एनोड पे जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट बनाना है, ऐसे बेटा कैथोड पे जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट बनाना है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना देना है। तो देखते हैं रिएक्शन, पहले स्टार्ट करेंगे एनोड से। PbSO4 प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना रहा हूँ, +2 इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, यहाँ लिखा मैंने, क्या बना प्रोडक्ट, Pb प्लस सल्फेट नेगेटिव, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन गया। ऐसे बात करते हैं किसकी बेटा, कैथोड की। कैथोड पे भी ऐसे ही चलेगा, पहले प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट हो गया, PbSO4 प्लस 2H2O, देखना ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया, PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फेट नेगेटिव प्लस 4 हाइड्रोजन। आई बात समझ, बस बदल करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है बच्चों। तो क्या करो, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड कर दो और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड कर दो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, PbSO4 बच्चों 2 बार है, 2 PbSO4, वाटर सिर्फ 2 बार है पूरे रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट की साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट की साइड 2, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्रोडक्ट बनेगा बेटा Pb प्लस PbO2, सल्फेट कितनी बार है, 2 बार है, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से 4H पॉजिटिव। आई बात समझ। तो ऐसे बेटा इसके रिएक्शन है। फिर ये जो लेड एसिड बैटरी है इसके अंदर हमने 6 प्लेट्स लिए बेटा, हर एक प्लेट की वोल्टेज 2 वोल्ट होती है, तो टोटल सेल की वोल्टेज क्या आ जाएगी, 12 वोल्ट आ जाएगी। इसको मोटर व्हीकल्स के अंदर, इन्वर्टर के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो लिखते हैं इसकी बात, इस बात को क्या बोला मैंने, इसकी वोल्टेज कितनी है बेटा, वोल्टेज है 12 वोल्ट। कहाँ यूज करेंगे, यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स, बाइक, स्कूटी, कार, इनके अंदर। और इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो यही होती है। तो ये बेटा सेकेंडरी सेल का पहला एग्जाम्पल आपका कंप्लीट। सेकेंडरी सेल का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, निकल कैडमियम बैटरी, ये इसको निकैड सेल या बैटरी भी बोलते हैं।
तो बच्चों निकल कैडमियम सेल की वर्किंग क्या हो सकती है, स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे डिस्चार्जिंग में उसमें क्या रिएक्शन होती है। तो पहले रिएक्शन वही बच्चों एनोड पे। तो एनोड किसका बना हुआ है बच्चों, कैडमियम का। इससे देखो ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। प्रोडक्ट साइड में माइनस का 2 चार्ज आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड हम क्या गेन करवा देंगे बेटा, नेगेटिव आयन। बैलेंस कर लेंगे इसको 2 बार नेगेटिव आयन कहाँ आएगा, इलेक्ट्रोलाइट से था ना KOH NOH, उससे ये ऐसे याद कर लो, एनायन एनोड पे आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कैडमियम 2 पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़ करके ऐसा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बच्चों रिएक्शन हो जाएगी आपकी किसकी, एनोड की। ऐसे रिएक्शन देखते हैं बेटा किसकी, कैथोड की, डिस्चार्जिंग में। तो बच्चों कैथोड किसका बना हुआ है, निकल ऑक्साइड का। रिडक्शन के लिए क्या गेन कर लेगा ये, इलेक्ट्रॉन। और KOH NOH को डिजोल्व करने के लिए जो वाटर लिया वो इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वाटर से जुड़ करके क्या बना देगा ये, निकल हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा बच्चों, निकल हाइड्रोक्साइड। दोनों जगह हाइड्रोक्साइड बना है। तो ऐसे ही बेटा लेड एसिड बैटरी की तरह इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो जब इसको रिचार्ज करेंगे तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपकी रिवर्स हो जाएगी। निकल कैडमियम बैटरी जो होता है बेटा वो बहुत बेटर होता है एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, ये कॉस्टली होता है। इसको भी थोड़ा ध्यान करेंगे। निकल कैडमियम बैटरी का यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं बच्चों कहाँ पे, निकल कैडमियम बैटरी इज यूज इन कैलकुलेटर्स। ये बेटर है जैसा कि मैंने बताया लेड एसिड बैटरी से, इट इज बेटर देन लेड एसिड बैटरी लेकिन क्या है ये, इट इज कॉस्टली। उसके कंपेयर में क्या बेटा, कॉस्टली है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा सेकेंडरी सेल का, और वो है लिथियम बैटरी। बहुत पॉपुलर है आजकल बेटा। एक तो लाइट वेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मोबाइल की जो बैटरी होती है, मोबाइल जो यूज करते हैं हम, उसकी जो बैटरी होती है बेटा लिथियम बैटरी होती है। लिखते हैं बेटा इट इज पॉपुलर ड्यू टू इट्स लाइट वेट। इसको यूज करते हैं मोबाइल के अंदर। तो बेटा नाम है ना लिथियम बैटरी। तो जो लिथियम होगा मेटल, वो इसमें एनोड का काम करता है बच्चों, और मेटल ऑक्साइड जैसे मैंगनीज ऑक्साइड इसमें किसका काम करता है बच्चों, कैथोड का। लिथियम बैटरी नाम ही है बेटा, तो लिथियम एनोड का काम करेगा, मेटल ऑक्साइड मैंगनीज ऑक्साइड इसमें कैथोड का काम करता है। और पर क्लोरेट, पोटेशियम पर क्लोरेट का सॉल्यूशन इसमें बच्चों किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, ऐसा पर क्लोरेट का सॉल्यूशन इसमें इलेक्ट्रोलाइट। फिर वही बेटा वर्किंग देखते हैं सेल की, कब, जब सेल वर्क करते करते बेटा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या वर्किंग होगी समझते हैं। तो सेल रिएक्शन बेटा कब, जब सेल की क्या होगी, वर्किंग करते करते डिस्चार्जिंग होगी। तो पहले रिएक्शन कहाँ पे बच्चों, एनोड के ऊपर। देखते हैं एनोड किसका है, लिथियम का। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो सब में, एनोड से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लिथियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा, काम पूरा। फिर किसकी वर्किंग देखो बेटा, कैथोड की। कैथोड किसका बना हुआ है बच्चों, मैंगनीज ऑक्साइड का। ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब यहां समझने की बात है, देखो बेटा प्रोडक्ट साइड में कोई नेगेटिव आयन नहीं है, 0 चार्ज है। रिएक्टेंट साइड में नेगेटिव आयन 1 आ गया,
तो इसका चार्ज भी क्या करना है, जीरो करना है। प्रोडक्ट साइड में चार्ज जीरो है, रिएक्टेंट साइड में -1 चार्ज आ गया, इसको भी जीरो करना है, बैलेंस करना है। तो क्या कर लेगा, इस पॉजिटिव आयन को गेन कर लेगा। ठीक है, समझ आई? ये सब इकट्ठे मिल करके ऐसा कुछ बना देंगे बेटा, LiMnO2। ये इसकी वर्किंग होती है। जब सेल को रिचार्ज करना है तो बेटा रिएक्शन क्या हो जाएगी, जैसे आपने पढ़ा है वैसे फिर से रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ तक बेटा आपके सेकेंडरी सेल कंप्लीट। अब था ना बेटा फ्यूल सेल, जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो हम बेटा फ्यूल सेल का एग्जांपल पढ़ेंगे यहाँ पे। कौन सा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। देखो इसमें नाम ही है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो क्या होता है इस फ्यूल सेल का बेसिक क्या है बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और यहां से वाटर बनता है, पानी बनता है, और बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, बहुत हाई। और इस एनर्जी का यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे फ्यूल की केमिकल एनर्जी का यूज करके, वाटर लिख दिया मैंने यहाँ पे एनर्जी, फ्यूल की केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो कहीं भी बेटा अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो उससे वाटर बनेगा, और लार्ज अमाउंट में, इतनी की कंट्रोल भी नहीं कर सकता अगर ठीक से अरेंजमेंट ना हो, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है बेटा यहाँ पर रिलीज होती है। इसको समझने के लिए इस फ्यूल सेल की वर्किंग का जो अरेंजमेंट होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे बेटा जो रिएक्शन है वो अपने को ठीक से समझ आ जाए, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले फ्यूल सेल का बेटा क्या, कंस्ट्रक्शन। देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। तो बच्चों देखेंगे क्या है डायग्राम इसका फ्यूल सेल का। पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड लेंगे जो कि किसका काम करेंगे बच्चों, एनोड का और कैथोड का। पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड का काम करेंगे। इसमें सुटेबल कैटलिस्ट कोई भी डाल सकते हो बेटा, प्लेटिनम, पैलेडियम या सिल्वर। एनोड वाली साइड से फ्यूल डालते हैं हाइड्रोजन और कैथोड वाली साइड से फ्यूल डालेंगे बेटा ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, उसमें कैटलिस्ट हो सकता है प्लेटिनम, पैलेडियम या सिल्वर। एनोड वाली साइड से फ्यूल हाइड्रोजन, कैथोड वाली साइड से फ्यूल ऑक्सीजन। और बेटा NaOH या KOH कंसंट्रेटेड फॉर्म में कैटलिस्ट लेंगे। जब इनकी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन से बेटा वाटर बनेगा, बताया था मैंने, वो यहाँ से हम इसको इकट्ठा करते हैं। तो
तो बच्चों फ्यूल सेल की वर्किंग क्या है कंस्ट्रक्शन के बाद देखते हैं। देखो बेटा एनोड कैथोड दोनों कार्बन का बना है, तो कार्बन है, प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, उसी के एलेक्ट्रोड पे कार्बन के, सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है। तो बेटा उसने तो कोई रिएक्शन करनी नहीं, तो जो फ्यूल डाल रहे बेटा एनोड पे कैथोड और क्या बोलते हैं एनोड पे कैथोड बोल रहा हूँ सॉरी, हाइड्रोजन एनोड पे और ऑक्सीजन कैथोड पे, वो रिएक्ट करेंगे। तो पहले एनोड पे देखो बेटा हाइड्रोजन लिया, इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। 4 एटम है तो 4 बार इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 4 बार पॉजिटिव आयन बन गया। यहाँ 4 नेगेटिव आ गए, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 नेगेटिव आयन ले आएंगे रिएक्टेंट साइड में। कहाँ से आएगा बेटा, इससे KOH से, NOH से, OH नेगेटिव, इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव। या ऐसे याद कर लो एनायन बेटा, यहाँ से एनायन किस पे आता है, एनोड पे आता है, तो ये H पॉजिटिव OH जुड़ के बेटा वाटर बना लेंगे, एनोड का काम पूरा। कैथोड साइड क्या है बेटा, फ्यूल ऑक्सीजन है, रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक ऑक्सीजन 2, दूसरा ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा। तो इधर बेटा 4 बार नेगेटिव आ गया, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए नेगेटिव होगा तो OH नेगेटिव बना देंगे। देखो इधर 4 बार नेगेटिव आ गया, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव बना देंगे। तो O का OH नेगेटिव कब बनेगा, जब ये वाटर से जुड़ेगा, तो इसलिए ये वाला वाटर उठा के 2 मॉलिक्यूल बेटा यहाँ रख देंगे, तो इससे जुड़ करके ऑक्सीजन नेगेटिव क्या बना देगा बेटा, OH नेगेटिव है। दोनों को जोड़ देते हैं। पहला रिएक्टेंट क्या हुआ बेटा, ये OH इधर भी 4 है, यहां भी 4 है, कट जाएगा। दूसरा रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन 4 है बेटा, ये भी 4 है, कट जाएगा। अब ध्यान देना है, देखो रिएक्टेंट की साइड 2 वाटर है, प्रोडक्ट की साइड 4 है, इकट्ठा होकर 2s2। मैंने कहा था ना शुरू में, वाटर बनता है, वाटर से एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन आपकी ओवरऑल कंप्लीट हो गई। दोबारा बताता हूं बेटा, देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, OH 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, कट गया। इलेक्ट्रॉन 4 है, ये भी 4 है, कट गया। वाटर 2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 4 2, तो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट है बेटा वाटर बन गया। ये फ्यूल सेल की बेटा वर्किंग है। क्या है पहला एडवांटेज इसका, इट प्रोवाइड्स constant voltage over a temperature range of 70 degree Celsius to 140 degree Celsius. Second बेटा, it does not cause pollution, इससे कोई pollution नहीं होता, और हाई एफिशिएंसी है। सिंपल होता है। कितनी एफिशिएंसी है बेटा, 60 से लेके 70% तक, और थ्योरेटिकली तो इसकी एफिशिएंसी बेटा कितनी बोलते हैं, 100%। तो किसी भी सेल या बेटा फ्यूल सेल की एफिशिएंसी ऐसे फाइंड करते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू में 100। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज, वो यूजफुल एनर्जी जिसको हमने वर्क में चेंज किया, और डेल्टा एच एंथैल्पी या हीट का चेंज परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस सेल में बेटा इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इसकी कमियां क्या क्या हैं, एक बार उनसे स्टार्ट करते हैं देखना। तो पहली बेटा लिमिटेशन क्या है इसमें, जो कैटलिस्ट है ना इसके अंदर वो कॉस्टली होता है, इसलिए सेल भी कॉस्टली पड़ता है। दूसरी लिमिटेशन बेटा, केवल जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेल का कोरोजन करवा देता है, सेल खत्म हो जाता है। तीसरी बात बेटा, सेम टेम्परेचर पे गैसियस फ्यूल, सॉलिड कैटलिस्ट और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना बहुत बड़ा काम है। चौथी लिमिटेशन बेटा, गैसियस फ्यूल के लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, उसको कांस्टेंट मेंटेन करना एक डिफिकल्ट काम है। लिखते हैं एक बार सबको। पहली बात क्या बोली मैंने, हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट मेक्स द सेल को क्या बना देता है, महंगा बना देता है। सेकेंड, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन gaseous fuel
लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, और क्या बोला मैंने बच्चों, सॉलिड कैटलिस्ट एट सेम टेम्परेचर पे तीनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। और तीसरी कमी बेटा इसमें, तीसरी लिमिटेशन, देयर इज नीड टू मेंटेन, क्या होती है, नीड होती है मेंटेन करने की, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, किसके लिए, गैसियस फ्यूल के लिए, ताकि गैस रहे वो। और जो भी बेटा NaOH या KOH जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये क्या करता है, ये सेल का कोरोजन करवा देता है, सेल खत्म हो जाता है, कोरोइड्स द सेल। तो ये बच्चों कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसके साथ ये बेटा आपका सेल कंप्लीट और ये यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट।